श्रवण टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय नमो बोधिसत्व। जैसा कि आप जानते हैं, जो 12 माह की पूर्णिमा है उसका सीरीज हम लेके आए हैं। तो आज है फागुन पूर्णिमा, जिसको हम फागुन मासो पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं इस माह पर क्या क्या घटनाएं भगवान बुद्ध के सामने हुई। पहली घटना आती है कपिल वस्तु को भगवान बुद्ध की भेंट। जब भगवान महानिष्क्रमण करके राजगृह में थे, वहाँ के जो राजा थे बिंबिसार, उन्हें पता चला कि एक सिंह के समान दिखने वाले बहुत ही आभा तेज सुंदर एक युवक गेरुआ वस्त्र पहनकर उनके राज्य में चारिका कर रहे हैं और भिक्षाटन कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि आप कौन हैं। तो सिद्धार्थ उस समय अपना परिचय देते हैं कि मैं राजा शुद्धोधन का पुत्र हूँ। तो वो बोलते हैं कि उनको तो हम जानते हैं, वो हमारे मित्र हैं। बिंबिसार कहते हैं कि आप यह जो गेरुआ वस्त्र है उसको त्याग दो, ये आपको अभी इस उम्र में पहनने नहीं है। आप हमारे राज्य को आधा को हम आपको देते हैं, आप उस पर राज्य शासन करें। यदि यह भी पसंद नहीं है तो आप हमारे सेना में शामिल हो जाइए और अपने बल से सेना राज्य को जीतिए और वहाँ पे राज्य करिए। तब सिद्धार्थ कहते हैं कि आपकी इतने आदर प्रेम से मैं आपका आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। जिस चीज़ की खोज कर रहा हूँ उसको मुझको पाना है। अब मैं वचन देता हूँ कि जब वो चीज़ मिल जाएगी तो मैं आपके साथ आपसे मिलने अवश्य आऊँगा। यह वचन सिद्धार्थ ने राजा बिंबिसार को दिया। सिद्धार्थ भगवान बन गए और बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। तब उन्होंने अपने वचन की पूर्ति के लिए आए बिंबिसार को मिलने। तो उस समय राजा बिंबिसार अपने राज परिवार के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, राज दरबारियों के साथ, 10-12 ब्राह्मणों के साथ भगवान बुद्ध से मिले और उन्हें भिक्षु संघ के साथ भोजन के लिए निमंत्रण किया और सस्वीकार उन्होंने बुद्ध की धम्म को ग्रहण किया और वो सभी ब्राह्मणों ने बुद्ध की धम्म को ग्रहण किया। तब ये बात धीरे धीरे राजा शुद्धोधन को पता चली, उनके माता महा प्रजापति गौतमी को पता चली, यशोधरा को पता चली। तो वो इतने पुत्र मोह में इतना व्याकुल हो गए कि वो उनसे मिलने चले करके राजा शुद्धोधन को बोले। तब राजा एक राज्य का राजा था, तो वो भी चाहते थे कि जाएं, लेकिन वो ऐसा ना कर सके और वो कहते हैं कि हम सिद्धार्थ को यहीं पर बुलाएंगे, यहीं पर उनका आदर सत्कार करेंगे। तब वो एक के बाद एक करके भेजते गए। तो उन्होंने अपने दरबारी को भेजा। तो वो वहाँ इतने मग्न हो गए वहाँ जाकर कि भगवान बुद्ध का जो धम्म देशना था उसको सुनकर कि वो भूल गए कि वहाँ वापस आना है और वहीं पे उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। ये बात राजा को पता चली तो क्रोधित तो नहीं हुए, लेकिन उनको बुरा लगा, लेकिन फिर भी खुश थे। फिर दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा, वैसे भेजते गए, लेकिन सभी बुद्ध के चरणों में वैसी हो जाती। एक दिन उन्होंने कालीदाई सिद्धार्थ के जन्म के साथ, वो उनका भी जन्म हुआ था, वो उसके मित्र थे बचपन का, उसको भेजते हैं। तो उन्होंने जाने के लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन उनका एक शर्त था कि वो भी वहाँ पर जाकर दीक्षा ग्रहण करेंगे। वो भी गए, बहुत ही आदर सत्कार के साथ उन्होंने भगवान बुद्ध को नमन किया, उनके चरणों में गए और वो भी दीक्षा ग्रहण किया। फिर कुछ समय बाद वो वापस भगवान बुद्ध के जाने का समय आया, तभी उन्होंने एक दिन पहले उनसे बोला कि भगवान, आपके पूर्व जन्म के जो पिता थे राजा शुद्धोधन, वो आपसे मिलने के लिए आतुर है, आपका पूरा परिवार मिलने के लिए आतुर है, कृपया आप चले वहाँ। भगवान मौन होकर अपनी आज्ञा देते हैं और अगली सुबह चले जाते हैं। जब ये खबर पहले ही राजा को पहुंचा दी जाती है कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं, वहाँ से वो जाते हैं तो पूरे नगर को सजा दिया जाता है, फूलों से बत्तियों से जगमगाते हैं, पूरा सजा दिया जाता है। महिलाएं केस पकड़ उनका स्वागत करती है और पूरा राज दरबार
राज परिवार, शुद्धोधन, तुधन, पूरा उनके परिवार, राजा शुद्धोधन के तीनों चारों भाई और उनकी पत्नियां, उनके भाई, चचेरे भाई, फिर वे सभी लोग परिवार के उनका स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। मानो कि पूरा उसका राज्य एक नववधु की तरह सजा दिया जाता है और फूलों की वर्षा, दीप जलाकर उनका स्वागत। तो यह दिन था फागुन पूर्णिमा का दिन, जिस भगवान बुद्ध ने कपिलवस्तु को जाकर अपना भेंट दिया। तो यह दिन पहली घटना आती है। दूसरी घटना आती है पुत्र राहुल की धम्म दीक्षा। जब भगवान वहां से भेंट होती है, उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद कुछ समय बाद वो रहते हैं, तो बोलते हैं कि सभी लोग दिखाई दे रहे हैं लेकिन यशोधरा नहीं दिखाई दे रही, वो पुत्र राहुल दिखाई नहीं दे रहा। तो राजा बताते हैं कि जब आप गए थे तभी से उन्होंने आपने जो राजवस्त्र त्याग किए, तो उन्होंने भी अपना राजवस्त्र त्याग कर सिंपल सादा सा परिधान पहन लिया। एक वक्त का खाना खाते थे और केवल राहुल और हमारी देख रेख में ही उनका जीवन व्यतीत होता था। और उन्होंने ये कहा कि वो आकर स्वयं हमें मिलेंगे। तो जाते हैं और उनके साथ में जो उनके प्रिय शिष्य थे, मतलब भंते थे, आनंद और महामुगलायन, उनको भी लेके जाते हैं और कहते हैं कि बहुत चक्र से मुक्त हो गए लेकिन ये सुधारा नहीं हुई है, अगर वो मुझे स्पर्श करते हैं तो तुम रोकना मत। उन्हें अपना दुख व्यक्त करने देना, उसके अपने दुख को आंसुओं के द्वारा निकालने देना, यह कहते जाते हैं। तो अब जब यशोधरा के पास जाती है तो वो बड़े आदर के साथ भगवान बुद्ध के चरणों में अपना इसको नमन करती है और झुक के कहती है। तत्पश्चात जब भगवान बुद्ध वहाँ से चले आते हैं, कुछ समय बाद जब भगवान जाते रहते हैं तो जो यशोधरा है वो कहती है कि ये पिता, जाओ तुम अपना उत्तराधिकारी या उत्तर संपत्ति मांगो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद में इनको क्या दूं, ये ऐसा क्या दूं कि जो उसको कष्ट न हो। तो मैं इनको इसको मैं उत्तराधिकारी के रूप में एक ऐसा चीज देता हूँ जो कभी इसको दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा। तो उस दिन भगवान बुद्ध ने राहुल को धम्म दीक्षा दिया। वह दिन भी था फागुन की पूर्णिमा, जिस दिन भगवान बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल को धम्म की दीक्षा दी थी, वह दिन फागुन पूर्णिमा। तीसरी घटना आती है कि सिद्धार्थ का भाई नंद और राहुल दोनों को, यह भी तीसरी घटना है कि उसका भाई नंद जो था उसको भी राहुल के साथ धम्म की दीक्षा देते थे उसी दिन। तो यह भी एक तीसरी घटना हमें देखने को मिलती है कि फागुन पूर्णिमा के दिन राहुल और उसके भाई दोनों का धम्म में दीक्षित किया। चौथी घटना आती है समाज विद्रोहों द्वारा नागवंशियों को जलाया गया। इस फागुन पूर्णिमा में विद्रोहों ने हमारे जो नाग परंपरा के लोग थे उनको जला दिया, मारने काटने का प्रयास किया। तो यह बड़ा ही दुखद घटना है जो यह फागुन पूर्णिमा में के दिन घटित हुई। तो इस दिन आप सभी को जाकर बिहारों में जाकर अष्टशील पंचशील ग्रहण करनी चाहिए और मौन होकर ध्यान साधना करनी चाहिए। इसी की खुशहाली मनाने के लिए लोग होलिका का त्यौहार मनाते हैं। तो बौद्धों को यह होलिका का त्यौहार इस रूप में नहीं मनाना चाहिए। 4 घटनाएं हैं, यह आज नहीं था जो इतिहास में हमें देखने को मिलता। पहली घटना थी कि कपिलवस्तु में मिलने गए भगवान बुद्ध को भेंट किए। दूसरी घटना अपने पुत्र राहुल को धम्म दीक्षित किया, साथ ही साथ नंद को भी दीक्षित किया और नाग परंपरा के लोगों को कुछ विद्रोहियों ने आग के हवाले कर दिया, जला दिया। ये 4 घटनाएं मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती है। उम्मीद है आपको हमारा जो सीरीज है पसंद आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पूर्णिमा में। तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व।